afternoon, friends. 6th Fit India Conclave. इस कार्यक्रम में मेरे साथ में डॉक्टर सुनीता दुबे, द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ द मेडिस्किप, डॉक्टर नीरज दुबे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिस्किप इंडिया, पद्मश्री डॉक्टर मुकेश बत्रा जी फ्रॉम द होम्योपैथी, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल कोहली, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पद्मश्री डॉक्टर हर्ष महाजन जी, चीफ रेडियोलॉजिस्ट, पद्मश्री श्री MS कमलादी अस्ताना, पद्मश्री श्री MS नलिनी अस्ताना, और वर्चुअली एड्रेस हमें राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे किया। बाकी सभी डॉक्टर्स जो ऑल 21 फैकल्टीज के डॉक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इन सभी को यानी ऑन द ईव ऑफ द डॉक्टर्स डे सबसे पहले हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आरोग्य धन संपदा, मुझे लगता है कि आरोग्य ही बड़े सबसे बड़ा धन आप सबका जो रहता है। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट मैडम सुनीता दुबे जी, डॉक्टर सुनीता दुबे जी, इस 6th फिट इंडिया कॉन्क्लेव यहाँ पे जो सेलिब्रेट कर रही है ऑन द ईव ऑफ द डॉक्टर्स डे। सबसे पहले 9th फिट इंडिया मूवमेंट और 6th फिट इंडिया कॉन्क्लेव जो पूरे 21st मेडिकल फ्रेटर्निटी के डिफरेंट होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपी, इवन दो द डेंटल्स, ऑल पैथी के डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये बहुत ही बड़ा काम है और मुझे लगता है इसके लिए डॉक्टर सुनीता दुबे जी का बहुत बहुत अभिनंदन किया जाए। मैं स्पेशली मेंशन करूंगा जो श्रीमान जी जिन्होंने शंख यहाँ पे बजाया और श्री कृष्ण और श्री राम जी का उन्होंने जो उल्लेख किया, आपके लिए भी जय श्री राम। Indian system of medicines which actually include Atharved, Ayurved, Samaved और यजुर्वेद। तो first of all, the Ayurved, the Indian system of medicine इससे जो start होता है, उससे चरक, सुश्रुत and वाग्भट। तो first of all, the चरक, it is an सर्वम अनंतम परिजातम शरीरम अनुपालते। This means the fitness should be our top priority. I think, in fact, if we observe the history of medicine, we understand that it is an aperture of the medical science on the earth was because of increasing the prevalences of the various diseases and quality index of the fitness and health amongst the civilians. The first ever medical conference was held in the Himalaya, and it was decided to find the ways keep the people fit and fine. And today, as we are, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is carrying out this mission with the vision of Fit India movement. And as the part of Vikasit Bharat 2047, the campaign entire nation is gearing up towards the progress of the various sectors. In this context, the healthcare sector of the Vikasit Bharat can be achieved by focusing the three major areas, which the fitness movement, building immunity, and the healthcare research. मुझे लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2014 से जो मिशन स्टार्ट किए हैं, फ्रॉम द क्लीन इंडिया मिशन टू फिट इंडिया मिशन, और विकसित भारत में जिस तरह से फिट इंडिया मिशन, बिल्डिंग इम्यूनिटी और हेल्थकेयर सेक्टर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से बात कर रहे हैं, इस आजादी के अमृत काल में और विकसित भारत जो 2047 की बात कर रहे हैं, तो आगे आने वाले 25 साल में अपना भारत देश इवन तो इन हेल्थ सेक्टर में विश्व गुरु जरूर बन जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। The fitness movement is rising causes, it is due to the metabolic syndrome, and with an alarming rate, it becomes a priority to check this domain. Through the genetic composition of the India, it is somewhat blaming of this, the physical hyperactivity,
mental hyperactivity in our society cannot be forgotten. Not only the middle-aged people from the urban areas, but also the kids from the rural areas are suffering from the low metabolic rates. It would be the wastage of the demographic dividend if we do not build the strong muscles and the strong minds among the young generation. इसीलिए तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले जो इंटरनेशनल योगा डे इंट्रोड्यूस किया विच इज द 21st ऑफ जून द यूएन में डिक्लेयर करने के बाद आज हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि 21st ऑफ जून इज इंटरनेशनल योगा डे। पहले भी योगा मनाया जाता था, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने के बाद ही योगा को नेशनल लेवल पे किसी ने लिया है, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस इट डिपेंड्स, इसीलिए योगा एक ही है जो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों ही रख सकते हैं। इसलिए हम बार बार इंटरनेशनल योगा डे के दिन बात करते हैं, क्योंकि हमें फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस रखनी है, वही बात हमें आगे दोहरानी है। इसलिए आज देश सिर्फ अपने देश पे ही नहीं, लेकिन ऑल टुगेदर 180 कंट्रीज में फिटनेस की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और मुझे पूरा गर्व है कि इसमें भारत देश फिटनेस में पूरे देश में विश्व गुरु बन जाएगा। आज हम पूरे विश्व में योगा सिखाने के लिए भारत देश से योग गुरु जा रहे हैं। अपने योगा के पूरे जो योगा फिटनेस ट्रेनिंग में है वो लोग जा रहे हैं। द वेलनेस टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव इंट्रोड्यूस द आयुष वीजा फॉर द अपने देश में जो वेलनेस टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, इनके लिए आयुष वीजा किसी ने इंट्रोड्यूस की है, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने की है। आगे आने वाले 25 साल में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष वीजा डेफिनेटली विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया। मैं आप सबको अर्ज करता हूं कि फिटनेस के मोमेंट में सबसे आगे भारत देश रहने के लिए जो अपना आयुर्वेद, योगा और एंशिएंट पैथी which is an Ayurveda, Siddha, Unani, even though the physiotherapy will play the important role. इसीलिए it is true, आजकल अपने देश में अपने पैथी के साथ साथ जिस तरह से हमने इंटीग्रेशन करना जरूरी है, इसीलिए if all pathy will come together, then that will help for the our next generation, coming generation to keep fit। इसीलिए इंटीग्रेशन की बात भी होना जरूरी है। मुझे लगता है कि this is the right platform we can speak about the integration of the pathy together for the Fit India movement। मेरी दरखास्त है इसी तौर पर डॉक्टर दुबे जी ने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ इंटीग्रेशन ऑफ द पैथीज यही सब्जेक्ट भी आगे लेना जरूरी रहेगा। मैं इसी दौर पर विच इज द नेक्स्ट इस पे जो इसमें रहा है इज द बिल्डिंग ऑफ इम्यूनिटी। आप सभी इम्यूनिटी के बारे में बात करते वक्त बलम ही अलम निग्राह तोषणम, and which can be roughly translated as the immunity is enough to prevent and cure the many diseases. And we may note that the 8 billion of the people worldwide have the mycobacterium tuberculosis. In them, only the 10 million of the people suffer from the tuberculosis, as all of you know, and that is the reason that the people who are having the low immunity, it is suffers more. यही तो बात है कि इतने सारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद भी ओनली द 10 मिलियन पीपल सफर। इसीलिए इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए जो कुछ सब कुछ करना है, वही मुझे लगता है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या विच फॉलोज द डेली प्रैक्टिसेस, किस ऋतु में किस तरह से आहार लेना, दिनचर्या में किस दिन पर अपनी पूरी दिनचर्या किस तरह से रहनी चाहिए, इसी की बात तो आयुर्वेदा में की है, और विच हमें आगे लेते हुए
बाकी सबको बताना जरूरी है। टू बी अ फिट और टू बी द फिट इंडिया, दिनचर्या और ऋतुचर्या ये दोनों हमें समझ में आ गई तो ही हम अच्छी तरह से फिट रह सकते हैं। दैट अगेन द कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, द हेल्थ फॉर ऑल की जो हम बात कर रहे हैं, अगेन इंटीग्रेशन रहा तो हेल्थ फॉर ऑल में इस टॉपिक पे हम ऑल 35 इकट्ठा आके इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे जो मेडिस्केप ने आज का जो फिट इंडिया मूवमेंट का कॉन्क्लेव जो आयोजन किया है, इस कॉन्क्लेव पे इस जो फिटनेस मूवमेंट, बिल्डिंग ऑफ द इम्यूनिटी और थर्ड वन इट इज एन हेल्थ केयर रिसर्च। आप देखो ड्यूरिंग द कोविड India is the first country to give the 100% vaccination, which is again the free of cost for all Indians, which is again the proud moment for the Indians for the vaccination purpose. इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि not only the vaccination, but vaccination लेने के बाद तुरंत ही vaccinated certificate which is the valid throughout the world। किसी एयरपोर्ट पे द वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट वैलिड थी तब तो ओनली इंडिया की सर्टिफिकेट वैलिड थी, और अपने देश में नहीं अपने नेबरिंग कंट्रीज में वैक्सीनेशन देने का काम किसी ने किया तो भारत देश ने किया है, इसका भी हमें गर्व रहना चाहिए। इसीलिए आज के इस दौर पर विच इज अगेन इट इज एन हेल्थ सेक्टर रिसर्च। आप देखो तो इफ यू कंपेयर फ्रॉम द 2014 एंड ऑनवर्ड्स मेडिकल के पूरे चाहे वो MBBS कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, इवन द पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, then the number of the college have increased। We want to create the human resource, again the research and the resource को किसी कहीं पे भी इस 9 साल में उसका नंबर जो 70 साल में नहीं हुआ था वो इस 9 साल में हो सका है। इसीलिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का अगेन बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी दौर पे वो रिसर्च और रिसोर्स क्रिएट कर सके हैं। आगे आने वाले 25 साल के सोच के जो उन्होंने रिसर्च और रिसोर्स क्रिएट किया है, इसीलिए हम फिट इंडिया मूवमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इट इज अगेन CPR ट्रेनिंग जो मैडम सुनीता दुबे ने हैव टेकन द इनिशिएटिव CPR ट्रेनिंग ईच एंड एवरी फॉर द मेडिकल, पैरामेडिकल, इवन दो फॉर द लेमैन के लिए बहुत ही जरूरी है। वो CPR ट्रेनिंग आज सब लोग को दे रही है और नॉट ओनली हियर बट मैडम सुनीता दुबे जी का काम जो महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया फिट इंडिया रखने के लिए है, इसलिए मैं आपका मेडिस्केप इंडिया का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इसी दौरान CPR का ट्रेनिंग सभी मेडिकल और पैरामेडिकल्स को आप इसी दौरान सभी को आप देंगे और निश्चित रूप से जो फिट इंडिया का एक्चुअल काम पूरे देश भर में करना है आपको, इसलिए पूरे ऑल फैकल्टीज यहाँ पे जो मौजूद हैं आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और फिट इंडिया रखने के लिए आप सभी इसी दौरान बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे। आपने जो 2-3 संकल्प किए हैं, क्योंकि द फर्स्ट ऑफ ऑल जो संकल्प द प्रिवेंशन ऑफ द डॉक्टर असॉल्ट बिल जो इंट्रोड्यूस करना है either from the legislative assemblies, otherwise from the parliament, इसके लिए भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। लेकिन यदि support should come from the doctors, मेडिकल असॉल्ट बिल के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर सुनीता दुबे जी ने कहा है कि the signature campaign should come from all the doctors throughout the India। पूरे डॉक्टर्स से सपोर्ट करना जरूरी है और आप लोग सपोर्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे? चलो मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस करना जरूरी है, सभी डॉक्टर्स के बीच में अवेयरनेस करना जरूरी है। तो मेडिकल असॉल्ट बिल जो आप सभी किसी लेजिस्लेचर या MPs को जानते हैं, मुझे लगता है इसके लिए ये बिल इंट्रोड्यूस करो और ये बिल अपने मेडिकल फैटर्निटी के लिए विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल है।
और वो इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, वो बिल पास करना जरूरी है इन ऑल द असेंबलीज एंड आल्सो इन द पार्लियामेंट। तो इसके लिए भी मैं आज मेडिकल जो प्रिवेंशन ऑफ द डॉक्टर असॉल्ट बिल 2023, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत सपोर्ट करता हूँ। वंस अगेन ऑन द ईव ऑफ द डॉक्टर्स डे, जो मेडिस्केप इंडिया के एनजीओ ने जो काम अपने हाथ में लिया है, उस सभी काम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में जो पूरे देश भर में से और एसोसिएशन के डॉक्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं, इस सभी डॉक्टर्स को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। खास करके ऑलपैथी डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके मेडिकल फैटर्निटी और इंटीग्रेशन के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है, और इंटीग्रेशन रहा तो ही फिटनेस को बढ़ावा दे सकते हैं और डेट विल हेल्प फॉर द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। विकसित भारत में अपना इंटीग्रेशन फिटनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। इतना ही कह के फिर एक बार मैं आज के इस डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।